इमरान खान ने गलती मान ली, नवाज शरीफ को बाहर नहीं भेजना चाहिए था। शरीफों को पैगाम दे दिया कि जब तक वो जिंदा हैं उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अदम एतमाद के लिए तैयार हैं, ऑपोजिशन को शिकस्त होगी। मरीम नवाज कहती हैं कि उनके पास टेप्स हैं। कभी सुना है कि सियासतदान टेप्स रखते हैं और उनसे जजेस को ब्लैकमेल करते हैं? ऐसा तो माफिया करते हैं। राना सनाउल्लाह ने मरकज और पंजाब में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए गिनती पूरी करने का दावा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खान रदा के साथ में कहा कि कौमी असम्बली में 172 के लिए 4 और पंजाब में सादा अक्सरियत के लिए 18-19 वोटों का मामला है। अपोजिशन अपने आप को मुस्तहकम करना चाहती है ताकि 2-4 लोग आगे पीछे हो जाएं तो फर्क ना पड़े, क्योंकि हुकूमत धमका रही है। कहीं भी निकलते हैं तो IB का एक डाला उनके पीछे होता है। उन्होंने IB को इसी काम पर लगा दिया है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन पहले सेनेट की बात करे जहां उनकी अक्सरियत है। ये लोग सेनेट में कुछ नहीं कर सके तो कौमी असम्बली में क्या कर लेंगे। प्रोग्राम में आज शाहजेब खान रदा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि PTI ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने इस्लामाबाद के एडिशनल जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के फैसले की तरदीद कर दी। कहा कि हुकूमत जज जफर इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर रही। जजों के फैसलों की बुनियाद पर उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते और ना बनाए जाने चाहिए। फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन फैसले की बुनियाद पर जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं किया जा सकता। किसी जज को धमकी नहीं दी जा सकती। मुलजिम के अलावा कोई मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। मोहसिन बेग के खिलाफ पीका एक्ट और दहशतगर्दी के मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिमार्क्स। मोहसिन बेग के वकील सरदार लतीफ़ खोसा ने बताया कि एडिशनल सेशन जज ने फैसला दिया तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात हो रही है। इस अदालत के मातहत जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। अफसोसनाक है कि वज़ीर आज़म तक इस मामले में शामिल हो गए हैं। मोहसिन बेग को SHO के रूम में बदतरीन तशद्दुद का इशारा बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन बेग पर पुलिस स्टेशन में तशद्दुद की रिपोर्ट तलब करी। IG पुलिस को 21 फरवरी तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। मोहसिन बेग को बुध के रोज़ उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को मोहसिन बेग के घर वारंट के बगैर छापे को गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी कारकर्दगी से 3 सूबों में सबसे आगे। गैर पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन अफराद की शरह सबसे ज़्यादा रही। पंजाब में 58%, खैबर पख्तूनख्वा में 46%, सिंध में 51% अफराद नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए। 2018 के मुकाबले में रवा साल जनवरी में पंजाब में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतमईन अफराद की शरह कम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान से मुतमईन अफराद की शरह में इजाफा हुआ। सिंध में इमरान खान से मुतमईन अफराद की शरह बरकरार रही। सर्वे में मुल्क भर से 5000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने औरत मार्च पर पाबंदी के वज़ीर मज़हबी अमूर के मुतालबे की मुखालफत कर दी। कहा कि ऐसे मामलात में हुकूमत को पार्टी नहीं बनना चाहिए। कौन सा लिबास पहनना है, कौन सा नहीं पहनना, ये फैसले हुकूमतें करना शुरू कर दें तो फिर वही करेंगे जो भारत में हो रहा है। औरत मार्च के नारों पर नूरुल हक कादरी की तनकीद पर कहा कि जिन नारों पर एतराज़ किया गया उनकी तहकीक की गई तो पता चला कि नारों को फोटोशॉप करके तब्दील किया गया था। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में स्ट्रीट क्राइम के दौरान गाड़ी पर फायरिंग से समा TV के सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन जाँ बहाक। वज़ीर आज़म इमरान खान का सहाफ़ी अतर मतीन के बेईमाना कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सहाफ़ी अतर मतीन न्यूज़ कास्टर और एंकर तारिक मतीन के भाई थे।
काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की जानिब से समा टीवी के प्रोड्यूसर अतर मतीन के कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर CPNA काजिम खान और सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद ने कहा कि समा टीवी के प्रोड्यूसर और सीनियर सहाफ़ी का दिन दिहाड़े कत्ल रियासत की नाकामी है। सहाफ़ी के तहफ़्फ़ुज़ के बुलंदबांग दावों और खोखले कवानीन के बावजूद अमली तौर पर सहाफ़ी बेयार मददगार और हर लम्हा बंदूक के निशाने पर हैं। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत सहाफ़ी के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करें। बलूचिस्तान असम्बली के सामने एक अच्छी फायरिंग वाक़े के खिलाफ 9 घंटे से धरना जारी। शुरका का फायरिंग में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। पकड़ना है तो रेहाम खान को पकड़ें। इमरान खान की साबका बीवी ने इल्ज़ाम लगाया। मोहसिन बेग को क्या मालूम दुरुस्त है या गलत। टॉक शो में सवाल किया गया कि मुराद सईद को पहला नंबर कैसे मिला। मोहसिन बेग ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वजीर नंबर 1 कैसे बना। रेहाम खान ने अपनी किताब में कुछ लिखा है, शायद उस वजह से मिला हो। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मोहसिन बेग के वकील के दलाइल। मोहसिन बेग की रिहाई की इस्तदा करते हुए लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुद्दई मुकदमा खुद अपना जुलूस निकाल रहे हैं कि रेहाम खान की किताब का सफ़ा नंबर 273 लाजमी पढ़ा जाए। दीगर पैनलिस्ट ने भी मुराद सईद को पहला नंबर मिलने पर बात की। किसी और को गिरफ्तार नहीं किया गया। 9 बजे लाहौर में FIA का मुकदमा दर्ज हुआ। 9:15 बजे इस्लामाबाद में मोहसिन बेग के घर पहुँच गई। FIA की इस तरह की भर्तियाँ पहले कभी नहीं देखी। मोहसिन बेग के हाथ में पिस्तौल वाली तस्वीरें अदालत में पेश। मोहसिन बेग की जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। 2 गिरफ्तार मुलाजमीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आर्मी चीफ की बेल्जियम की वजीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। अस्करी और दिफाई पैदावार में ताउन के फ़रोग़ पर इतफाक़। इंसदाद दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस और तरबियत के शोबों में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बेल्जियम के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। 8 मुसलसल शिकस्तों के बाद कराची किंग्स की 9वें मैच में पहली फतह। लाहौर कलंदर्स को 22 रन से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 149 रन बनाए। जवाब में किंग्स के बॉलर्स ने कलंदर्स के पैरों में बेड़ियां डाल दी। मीर हमजा ने 27 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। मुल्तान सुल्तान्स के रॉयल रूसो, मोहम्मद रिजवान और शान मसूद ने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ BSL की तारीख का दूसरा बड़ा स्कोर 245 रन बना दिया। रिजवान ने इनिंग्स में शान मसूद और रॉयल रूसो के साथ सेंचुरी शराकतों का रिकॉर्ड भी बनाया। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स 128 रन पर ढेर हो गई। 117 रन से मैच जीतकर मुल्तान सुल्तान्स ने सबसे बड़े मार्जिन का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले PSL 6 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 247 रन बनाए थे। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में मेहमान बने अदाकार फैसल कुरैशी और इंजमामुल हक। फैसल कुरैशी ने 2 पॉइंट से इंजमामुल हक को हरा दिया। अदाकारा अमर खान 500 की दौड़ में अब भी सबसे आगे। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर।